सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। मंगलं भगवान् मीनो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश ग्रंथ के स्वाध्याय के अंतर्गत आचार्य देव यहाँ बहुत ही जीवन परक तत्वज्ञान परक यहाँ पे कथन कर रहे हैं, जिसके भीतर जीव के अंदर विषय भोगों के प्रति पड़ी हुई जो वांछा है, विषय कषाय, राग द्वेष, और इस विषय कषाय को साधने योग्य जो धनादिक वगैरह संपत्ति होती है, उसके संबंध में यहाँ पे बहुत ही मार्मिक कथन जो है चला हुआ है, जिसके अंदर में पूर्व सत्र में अपन ने देखा था श्लोक 15 और 16 के भीतर कि जिन्हें मात्र धन कमाना ही जीवन के भीतर इष्ट लगता है, उन्हें अपनी आयु जो बीत जाती है, जिसका हेतु काल है, उसका उन्हें दुख नहीं होता, क्योंकि उनके जीवन का जो लक्ष्य है वो ज़्यादा धन कमाना यही है। इसीलिए इस धन से प्राप्त होने वाली जो अनेक विपत्तियां होती हैं, उनके ऊपर जीव का ध्यान नहीं जाता। और उसी के साथ में प्रश्न जो आया हुआ था वो ये था, यद्यपि इस संपत्ति के कारण विपत्तियां आती हैं, फिर भी ऐसी संपत्ति, ऐसा धन शुभोपयोग का कारण बनता है। मतलब क्या? पूजा, दान, व्रत, धर्मानुष्ठान इत्यादि जो कार्य होते हैं, इन्हें अध्यात्म ग्रंथों में शुभोपयोग कहा हुआ है। तो इनसे शुभोपयोग सदता है। तो शुभोपयोग का साधन होने के कारण इस धन को निंद क्यों कहा गया? क्या ये धन प्रशंसनीय नहीं है? तो इसके उत्तर में श्लोक 15 के भीतर अपन देख के आए थे, 16 के भीतर, कि अगर व्यक्ति इस धन को प्रशंसनीय मानकर और ये जानकर इस अर्थ को कमाए कि इसको मैं कमा के दान आदि, पूजा आदि शुभानुष्ठान में इसको लगाऊंगा, ताकि मेरा जो पाप है वो पाप धुल जाए। तो इस अभिप्राय से जो निर्धन व्यक्ति धन कमाने के लिए उद्यत होता है, उसको यहाँ पे मूढ़ व्यक्ति प्रस्तुत किया हुआ है, क्योंकि
धन कमाना जो होता है वो विषयासक्ति के बिना नहीं होता, राग द्वेष के प्रादुर्भाव के बिना नहीं होता। और यद्यपि जो धन अयोग्य रीति से कमाया जाता है वो तो बहुत ही बड़े पाप का कारण बन जाता है, फिर भी जो योग्य रीति से धन कमाया जाता है वो योग्य रीति से कमाया हुआ धन भी मात्र मैं धर्म में लगाऊंगा, इस जाति के अभिप्राय से कमाया हुआ धन भी क्या है, जीव को अंत में दुख ही देता है। ऐसा यहाँ पे आचार्य देव कथन करके आए हुए थे। ये बहुत सुंदर कारिकाएँ हैं, सभी कारिकाएँ हैं वो बहुत सुंदर हैं, क्योंकि मोह के वसाद होकर जीव ने संसार में अनेक भ्रांतियों को पाला हुआ है, और अनेक भ्रांतियाँ जो अपनी चली हुई है वो विषय कषाय को लेकर, इंद्रियों के कषाय को लेकर, उसकी पुष्टि करने वाले धन को लेकर, ये सब सारी अपनी भ्रांतियाँ चली हुई है जीवन के भीतर, है ना। तो इसको यहाँ पे आचार्य देव ने तोड़ने का प्रयास किया हुआ है। यथार्थ वस्तु स्वरूप जो है, यानी विषय कषाय का सच्चा स्वरूप क्या है वो प्रकट यहाँ कर रहे हैं। विषय कषाय का स्वरूप क्या है, वो कैसे जीव के लिए दुख का कारण बनता है, इन सारे चीज़ों का स्पष्टीकरण यहाँ पे हो रहा है ना। तो इसी के अंतर्गत देखिए, पूर्व में श्लोक 16 के भीतर जो अपन ये विषय समझ के आए थे, तो उसको सुनकर देखो शिष्य वापस यहाँ प्रश्न उपस्थित करता है, और वो ये कहता है कि भगवन् यद्देव धनार्जनस्य प्रापपायता दुख हेतुर्वा धनम निंद्यम। यद्यपि हमने ये मान लिया कि धनार्जन करने में पाप है ना, धन के उपार्जन करने में पाप है, ये मैंने मान लिया जैसे आपने बताया। उसमें ज़्यादातर पाप होता है और वो पाप पश्चात में जीव के लिए दुख का कारण बनता है, इसीलिए निंद्य है, ये मान लिया। फिर भी कहते हैं धनम विना सुख हेतु भोगोपभोगस्य संभवा तदर्थम धनम स्यादिति प्रशस्य भविष्यति। धन के बिना भोग और उपभोग किए, इसीलिए उनके लिए धन होना चाहिए, और इस तरह धन प्रशंसनीय माना जाना चाहिए, क्योंकि उसका उपयोग वो किस में नहीं कर रहे हैं, भोग और उपभोग की सामग्री के लिए नहीं कर रहे हैं। जब ऐसा करते हैं तो क्या धन को प्रशंसनीय मानना योग्य है? फिर आगे कहते हैं, इस विषय में कहा हुआ है कि बिना भोग और उपभोग भी नहीं हो सकते, फिर भी हमने धन कमा लिया। तो इस विषय में आचार्य कहते हैं इस तरह से इसको धन को प्रशंसनीय मानना यो भी योग्य नहीं है। क्यों कहा? तो कहते हैं पुण्य का कारण होने से धन प्रशंसनीय है। पुण्य का कारण होने से मतलब क्या? धन कमाया, धन कमा के धन को धर्म क्षेत्र में डाला, धर्म क्षेत्र में डाल के पुण्य का उपार्जन किया। इसका मतलब क्या हो गया? धन पुण्य का साधन हो गया ना। धन जो है वो पुण्य कमाने का साधन हो गया। तो धन जो है वो पुण्य कमाने का कारण होने से धन प्रशंसनीय है। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते? पूर्व में क्या लिखा था कि भाई पुण्य को कमाने के लिए धन अगर कमाया तो क्या गलत है, ये प्रश्न था। तो अब पुण्य का कारण अगर धन बन रहा है, और अपने में भी देखने में आता है, यत्र तत्र देखो आप, हर एक क्षेत्र के भीतर अभी
हमारे यहाँ मंदिरों का निर्माण जो हो रहा है, फिर त्यागियों को दान जो दिया जाता है, फिर उसके बाद अनेक धर्म के अनुष्ठान किए जाते हैं, वो धन के बिना कहाँ होते हैं? धन के बिना तो नहीं होते ना। तो एक अपेक्षा से देखा जाए तो धन जो है ये पुण्य प्राप्ति का कारण माना गया। तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं तुम जो ऐसा कर रहे हो, सोच रहे हो, वैसा भी ख्याल जो है ऐसा सोचकर धन कमाना ये भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका उत्तर पहले ही बताया जा चुका है। जो पूर्व की गाथा थी, पूर्व का जो श्लोक था, उस श्लोक के भीतर उसका निराकरण कर चुके हैं। फिर भी भोग और उपभोग के लिए धन साधन है, ये जो तुम कह रहे हो, धन भोग और उपभोग के लिए साधनभूत है। क्योंकि क्या दुनिया के भीतर क्या देखा जाता है? जिनके पास धन है उनके पास बहुत प्रकार की सामग्रियां प्राप्त हैं, और सामग्रियां प्राप्त होने के कारण उनके पास सुख है, ऐसा जीवन के भीतर माना जाता है, समाज के भीतर माना जाता है, लोगों के भीतर माना जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भोग और उपभोग के लिए भी धन साधन है, ऐसा जो तुम ये सोच रहे हो वो भी गलत है ना। तो क्यों गलत है? तो उसके लिए देखिए, ये 17 नंबर की जो कारिका है, इस 17 नंबर की कारिका का यहाँ पे खुलासा करते हैं इसके माध्यम से। तो देखिए क्या कहते हैं ऐसे संबंध के भीतर कि भोग उपभोग के लिए भी धन साधन है, ये भी भ्रांति है। क्यों? तो कहते हैं आरंभे तापकान प्राप्तावत् तृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्तजान कामं कामं कसेवते सुधिः। तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे कथन किया हुआ है, कितना सुंदर उत्तर यहाँ पे प्रस्तुत किया हुआ है। तो कहते हैं आरंभे तापकान, आरंभ में मतलब कैसे? धन की प्राप्ति के पूर्व की जो अपनी अवस्था होती है उसको आरंभ की अवस्था कही हुई है। यानी प्राथमिक अवस्था के भीतर, आरंभ की अवस्था के भीतर जब हमारे पास धन नहीं होता है और धन कमाने के लिए हम पुरुषार्थ करने लगते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं आरंभे तापकान, आरंभ में ये क्या है? यानी धन भोग और उपभोग के लिए कमाने वाला साधन कैसा है? तो कहते हैं तापकान, यानी ये संताप को उत्पन्न करने वाला है। धन कमाने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया संताप को उत्पन्न करने वाली है। हाँ? फिर कैसे हैं? प्राप्तो, अब धन संताप का कारण होने के बाद प्राप्त हो गया धन, है ना। प्राप्तो, फिर कहते हैं अतृप्ति प्रतिपादकान, अब धन चूंकि प्राप्त हो चुका है, इससे तृप्ति होनी चाहिए थी, लेकिन ये अतृप्ति का साधन है, अतृप्ति को बढ़ाने वाला है। धन का स्वरूप क्या बताया? आरंभ में जो अत्यंत दुख से, कष्ट से, संताप से कमाया गया, फिर जिसकी प्राप्ति हो गई, प्राप्ति होने के पश्चात में ही वो तृप्ति का कारण न बनते हुए अतृप्ति प्रतिपादकान, यानी अतृप्ति को बढ़ाने वाला होने से अंते सुदुष्टजान, और अंत में जब इसको छोड़ने का समय आता है, अंते कहते हैं सुदुष्टजान, यानी अत्यंत कष्टतापूर्वक जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, है ना। कामम कह सेवते सुधी, यानी जिनको धन की इच्छा है, जिन्होंने धन कमाया हुआ है, अंत में ऐसा समय आने पर अंते सुदुष्टजान, अंत के भीतर बहुत बड़े
मुश्किलों से भी जो छोड़ा नहीं जा सकता, जिसका त्याग किया नहीं जा सकता, ऐसे कामम क सेवते सुधि। सुधि यानी जो बुद्धिमान जीव होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो समझदार होते हैं, उन्हें यहाँ सुधि कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रश्न किया हुआ है, जो ऐसी बड़ी मुश्किलों से भी छोड़े सकने वाला जो ऐसा धन नहीं है, ऐसे कामम इसको भोगने वाले विद्वान कौन समझदार व्यक्ति इसको आसक्ति के साथ भोगेगा। उत्तर में प्रतिप्रश्न किया हुआ है और प्रतिप्रश्न करके यहाँ उत्तर प्रस्तुत किया हुआ है कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो यथार्थ रूप से धनादिक संपत्ति के स्वरूप को जानता हो कि सच्ची में ये सुख का कारण है कि दुख का कारण है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ये कह रहे हैं अंत में अत्यंत मुश्किल करके जो छूटने वाली परिस्थिति जब आती है, तब उसको वो व्यक्ति आसक्ति से कैसे भोगेगा, अर्थात नहीं भोगेगा। अर्थात धन जो है वो भोग और उपभोग की सामग्री को प्राप्त करके सुख दिलाने में सहयोगीभूत बनता है। ऐसी जो भ्रांति यहाँ बैठी हुई है, उस भ्रांति का भी यहाँ निराकरण कर दिया। लेकिन जगत के भीतर जो मान्यता पाई जाती है वो यही पाई जाती है क्या कि जिनके पास ज़्यादा धन है वे बहुत सुखी हैं। और यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं भोग और उपभोग के लिए धन साधन है, ये भ्रांति है। देखो कितना कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं? कॉन्ट्रास्ट थिंकिंग में कितना कॉन्ट्रास्ट है। आगम में क्या चीज़ बताई हुई है और लोक के भीतर हम क्या मानते हैं। हम ये मानते हैं कि हमारे पास धन ज़्यादा आ गया तो धन को उपभोग की सामग्री के कराने में, लगाने में जुटाया जाए। क्यों जुटाया जाए भाई? क्योंकि सुख चाहिए। फिर भोगोपभोग की सामग्री हमने जुटाई तो उसमें क्या है, तो उससे सुख मिलता है। तो ये जो भ्रांति दुनिया में सब जगह फैली हुई है, इसीलिए सब लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं। सबको पैसा कमाना है क्योंकि पैसे का सीधा संबंध सुख से है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये भ्रांति है, ये सुख नहीं है, ये सुखाभास है, ये भ्रांति है। क्यों भ्रांति है? तो इसके हेतु प्रस्तुत किए हैं। भ्रांति के हेतु क्यों हैं? तो पहले क्या कहा, आरंभे तापकान। तो आरंभ में जब अपने पास धन नहीं रहता है तो धन कमाने के लिए आप बोलो हमें कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। पंचेंद्रिय के 5 विषय कषाय हैं। पंचेंद्रिय के 5 विषय कषायों की पूर्ति करने में सुबह से शाम तक ये जीव दौड़ लगाता है। और ऐसा कर कर ऐसा भी नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होता है। वो जो सुख प्राप्त होता है इतनी भाग दौड़ करके, वो क्षण मात्र होता है। वो क्षण मात्र होता है, बहुत समय के लिए टिकेगा ऐसा सुख नहीं है। तो कोई पूछ सकता है कि भाई हमने तो देखा है बहुत लोग बहुत समय से सुखी है, बहुत समय से उनके पास धन है। जो सामने दिख रहा है उससे मात्र तत्व का निर्णय नहीं किया जा सकता। उस धन को कमाने के पीछे जो पाप भाव चल रहे हैं, उस धन को कमाने के पीछे विषय कषाय की जो तृष्णा चली हुई है, उसको अगर हम सामने देखें, उसको अगर ऊर्ध्व करें, और आगम हमें यही सिखाता है कि उसके पीछे जो अभिप्राय है, उसके पीछे जो पाप भाव के परिणाम हैं, उसको तुम देखो। और उसको देखने से क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि ये अंत में दुख के ही कारण बनने वाले हैं। प्रकृष्ट रूप से साक्षात रूप में अभी जो सारी कसरत चल रही है, इतना पापड़ बेलने का काम चल रहा है, उसमें भी कितना दुख है, शारीरिक दुख है,
कायिक यानी शारीरिक यानी कायिक दुख है, फिर वाचनिक दुख है, क्योंकि अपमान के बहुत प्रसंग बनते हैं, निंदा के बहुत प्रसंग बनते हैं, गाली गलौज के प्रसंग बनते हैं, लोगों के निंदा के हम कारण बन जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब वाचनिक दुख है। और उसके साथ में उपजने वाला सबसे बड़ा दुख, मानसिक दुख सबसे बड़ा दुख है, इसके ऊपर अपना ध्यान नहीं जाता। मानसिक दुख कैसा होता है? हमेशा राग और द्वेष से सहित चलने वाला दुख मानसिक दुख, यानी इष्टानिष्ट की जो अपन ने योजना मन के अंदर बना के रखी है, मेरे लिए कुछ इष्ट है, मेरे लिए कुछ अनिष्ट है, तो अनिष्ट को तजना और इष्ट को पाना, तो इसकी सारी कसरत जो लगी हुई है वो क्या है? वो विषय कषाय की कसरत है। तो ऐसे में जब हम देखने में आता है, अभी तो हम इसके पीछे पाप भी नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि भाई ये कितने अनेक प्रकार के संताप को, कष्ट को, दुख को पाकर फिर क्या, अगर वो भी पुण्योदय उदय है तो अपने को क्या होगा? धन की प्राप्ति होगी, संपत्ति की प्राप्ति होगी। मात्र सभी पुरुषार्थ से होगा सो मात्र नहीं है, सिद्धांत ये नहीं बैठता है, क्योंकि पुरुषार्थ के साथ में रहते हुए साधावेदनीय कर्म का उदय होना सिद्धांत की अपेक्षा से और अंतराय कर्म का क्षोभन होना, ये दो चीजें और पुरुषार्थ जब साथ में घटित होता है तब धन, संपत्ति, इज्जत, पैसा ये सब जीव को मिलने लगता है। तो मुख्य कारण क्या है इसमें? मुख्य कारण पुण्योदय है। अगर पुण्योदय नहीं रहा तो कितनी भी अपन अगर ये कर लें, पुरुषार्थ कर लें, कितना भी हाथ पैर मार लें, कुछ हाथ में नहीं आने वाला है। तो जब ये कर रहे हैं हम मिलाने के लिए, और दुनिया का हर जीव कर रहा है, चाहे वो अमेरिका में हो, यूरोप में हो, जापान में हो, इंडिया में हो, कहीं पे भी हो दुनिया में, सब लोग इसी के लिए हाथ पैर मार रहे हैं ना। मार रहे कि नहीं बताओ? सबकी कसरत किसके लिए चल रही है? धन कमाना। क्योंकि क्या भ्रांति पड़ी हुई है? इस धन से मुझे सुख प्राप्त होगा। लेकिन उसके पीछे भाई इतनी मेहनत जो पड़ी हुई है, और उतनी मेहनत का कारण जो संताप है, जो मानसिक संताप है, अगर वो इस जीव को हो रहा है तो वो सुख का कारण कैसे बनेगा? ये प्रश्न है यहाँ। कैसे सुख का कारण है वो? फिर पश्चात में कहते हैं, इतना सब ताप करने के पश्चात में, इतना सब क्या, अपमान सहना, निंदा को सहना, नीचे दिखाने को सहना, गाली गलौज सहना, अपना जो स्वाभिमान है उसको टिका के नहीं चलना, इतना सब होने के बावजूद फिर क्या, कभी मायाचारी करनी पड़ती है, कभी झूठ बोलना पड़ता है, कभी कुछ दिखाना पड़ता है। इतना सब कर कर करके अंत में आ गया कुछ धन अपने पास, फिर हम खुश हो जाते हैं। हम खुश हो जाते हैं कि मेरे पास अब पैसा आ गया है, बहुत मात्रा में आ गया है, लेकिन और इसको सुख का हम साधन मानने लगते हैं। फिर आचार्य देव यहाँ कहते हैं, प्राप्ताव अतृप्ति। अब बहुत कठिनता के पश्चात में इसको प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करने के बाद अब क्या है? अभी इससे हमें संतुष्टि चाहिए है, तृप्ति चाहिए। पंचेंद्रिय के सारे विषय कषाय, इन सारे विषय कषायों को हम क्या चाहते हैं? तृप्ति चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि इंद्रियों में सुख है ऐसी भ्रांति है। इंद्रिय विषय कषाय में सुख है ऐसी भ्रांति है। भैया ऐसा भ्रांति नहीं होती तो ये सारे प्रपंच क्यों चलते? सोचो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक्चुअली तृप्ति के कारण होने चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। क्या होता उल्टा है? कि ये तृप्ति का कारण कभी नहीं बनता। ये धनाधिक संपत्ति की प्राप्ति होने के बाद वे सभी तृप्ति के कारण नहीं बनते। यहाँ बोल रहे हैं प्राप्ता अतृप्ति प्रतिपादकान, ये अतृप्ति को बढ़ाने वाले हैं। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ मोही जीव की कथा चल रही है। तो मोह के कारण जितना हमें प्राप्त है उतने में तृप्ति जीव की नहीं होती है।
जब थोड़ा कुछ पा लिया तो और ज़्यादा पाने की होड़ लगती है, और ज़्यादा पा लिया उससे अधिक पाने की होड़ लगती है, अधिक पा लिया उससे भी अधिक पाने की होड़ लगती है। इसी को क्या कहा हुआ है? ईर्ष्या। ये ईर्ष्या जीव को हमेशा लगी हुई है। इसीलिए जितना उसे पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त है उससे वो तृप्ति का अनुभव नहीं करता, बल्कि उसकी आग और भड़क जाती है। पंचेंद्रिय विषय कषायों को भोगने की आग और बढ़ जाती है, क्योंकि अब आगम की सिद्धांत के अपेक्षा से अनुसार से अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो पंचेंद्रिय विषय कषायों के भोग हमें पुण्य के आधार से प्राप्त होते हैं, ये तृप्ति के कारण नहीं है, ये मात्र पुण्य का फल है। आगम के भीतर तृप्ति का कारण जो बताया है वो बताया है संतोष गुण। क्या बताया है? संतोष गुण। तो संतोष गुण तृप्ति का कारण है, धन तृप्ति का कारण नहीं है। सोचना इस बात को, गंभीरता से सोचना क्या बोल रहा हूं। और ऐसी तृप्ति संतोष के आधार से चलती है। और जीव के जीवन में संतोष कब प्रकट होता है? कब प्रकट होता है संतोष? क्या कहता है आगम? सिद्धांत ग्रंथ क्या कहते हैं हमारे? जब ये जीव उत्तम शौच धर्म का सेवन करता है, 10 लक्षण धर्म अभी आने वाले हैं 1 महीने में, 17 तारीख से शुरू होने वाले हैं। 4था धर्म उत्तम शौच धर्म है। सिर्फ आना, पूजा करना, भगवान का अभिषेक करना और घर चले जाना, इससे कुछ नहीं हाथ आने वाला है। क्योंकि उन्होंने जो वाणी बोली है उस वाणी का अध्ययन हमने अगर नहीं किया, उन्होंने जो बोला है उसके बारे में हम नहीं सोचा, तो हम जीवन भर तक 10 लक्षण धर्म मनाते रहेंगे, बड़ी धूमधाम से, बड़े प्रोग्राम करके, पैसा खर्च करके, लेकिन अंतरंग उत्थान का कारण वो नहीं बनने वाला है। बहुत सोचने के लिए बात है। सारे जैन समाज के दिगंबर, सारे जैन समाज को भारत में ये सोचने की बात है। अमेरिका में भी यहाँ वहाँ इतने बड़े बड़े अनुष्ठान चलते हैं 10 लक्षण के भीतर, अनुष्ठान की मनाही नहीं है। लेकिन प्रयोगात्मक स्तर पर क्या हमने उत्तम शौच धर्म को अपने जीवन में प्रकट करने का पुरुषार्थ किया है? कि धर्म के नाम पर सब आडंबर चल रहा है। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम मार्दव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य। क्या है ये धर्म? भाई ये आत्मा के लक्षण हैं। उत्तम शौच गुण आत्मा का लक्षण है। इसको ऐसा जान के कभी अपने आप को पंचेंद्रिय विषय कषायों से परावृत्त करने का पुरुषार्थ किया है हमने कभी? ध्यानत राय जी की सिर्फ पूजा बोल के उत्तम शौच धर्म प्रकट नहीं होने वाला है जीवन में। तो यहां क्या कह रहे हैं? यहां ये कह रहे हैं जिसके जीवन में उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है वो जीव संतोषी होता है, और उस संतोष के कारण जितनी भी मात्रा में उसको जो भी जीवन में प्राप्त है उससे वो सुखी और संतोषी होता है। श्रावक मुनि का उत्तम शौच धर्म अलग है, इसमें मुनि धर्म में मत घटाना। सब अपने अपने भूमिका के अनुसार से यहाँ कथन चल रहा है। मुनि का शौच धर्म और अपना शौच धर्म में बहुत अंतर है। और मुख्य रूप से जो 10 धर्म कहे हैं वो मुनि धर्म की अपेक्षा से कहे हैं, अपने अपेक्षा से नहीं कहे हैं। ये भी जानना, सर्वार्थ सिद्धि पढ़ना उसके लिए। तो एनीवे अपनी डिस्कशन क्या चल रहा था अपना, कि डिस्कशन ये चल रहा था कि भाई ये अतृप्ति के कारण क्यों हैं? क्योंकि जीव में संतोष गुण नहीं है। लेकिन सोचते क्या है कि हमको बहुत मात्रा में सामग्री प्राप्त हो गई तो हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे हम। नहीं, ये तृप्ति का कारण नहीं बनता है। आग में जैसे घी डालो, आग में जैसे तेल डालो, आग में जैसे पेट्रोल डालो, तो क्या हो जाता है?
आग बहुत भड़क जाती है जोर से और सब कुछ साथ में भस्म कर जाती है। तो ये है सिस्टम यहाँ पे। तो जब चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है तो आग और भड़क जाती है। कोई व्यक्ति एक स्तर पे आके रुक के ये नहीं सोचना चाहता कि अपने मेरे लिए कितना मुझे पर्याप्त है जीवन के भीतर, कितना मुझे करने योग्य है और कितना अयोग्य है। ये जो सोचने का तरीका है ये धर्म देता है, हमें आगम प्रदान करता है। अगर वो अपने जीवन के भीतर नहीं हो तो यहाँ कहते हैं अतृप्ति करने वाले। क्यों? क्योंकि विषय कषायों की ज्वाला बहुत भड़क रही है ना। मोह का परिणाम ऐसा है, विषय कषायों की ज्वाला सतत भड़क रही है। तो जितना पुण्योदय से पर्याप्त मात्रा में हमें मिला है उससे हम स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर साथ में अपने ही साथ में अन्य साधर्मी जन होते हैं, अन्य जीव होते हैं, अन्य लोग होते हैं। हर एक जीव की क्या है गति, जाति, पुण्योदय, पाप, सब कुछ अलग अलग अवस्थाएं हैं। उनके अनुसार उनको जीवन के भीतर वो फल मिल रहे हैं, उसके अनुसार हमें मिल रहे हैं। तो भाई अपने से थोड़ा कुछ आगे कोई चला जाता है, उसको ज़्यादा मिलता है तो इसको ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है मन में कि देखो मैं इतना सब कर रहा हूँ, मेरे को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ऐसे बिना कुछ किए उसको ये निकल गया आगे, इसको ज़्यादा मिल रहा है। तो ईर्ष्या से और त्रस्त हो जाता है जीव, और घिर जाता है, और संताप का कारण बन जाता है। तो धन के भीतर जो सुखपने की बुद्धि बैठी हुई है, इस सुखपने की बुद्धि को तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आत्मा के उत्थान की तरफ हम कभी नहीं बढ़ सकते। इसको साथ में लेके ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है धन भी बहुत आ जाए और आत्मा का भी सुख मिले, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अंत में, और क्या बोल रहे हैं, सुदुष्ट जान, अंते सुदुष्ट जान। जब ऐसी अवस्था जब हो रही है तो अंत में क्या है, एक न एक दिन सब कुछ छूटने वाला है ना। सभी पर्याय क्या है, अनित्य है ना। सिद्धांत की अपेक्षा से नित्य तो कुछ भी नहीं है। बताओ क्या नित्य है? आज अपने यहाँ बैठे हैं, कल पता नहीं कल कौन कहाँ होगा, कल का सुबह देखा किसने है। 24 घंटे में कुछ भी हो सकता है, 12 घंटे में कुछ भी हो सकता है। तो सब कुछ क्या है, अनित्य रूप है। तो ऐसी अवस्था के भीतर जिनको मोह छाया हुआ है, तो उनके लिए यहाँ कह रहे हैं अंते सुदुष्ट जान। अंत में ऐसे अत्यंत परिग्रह से प्रेरित होकर, क्षोभ से प्रेरित होकर, एक कमाई हुई धनादि जो संपत्ति है, जब इसको छोड़ने का समय आता है, बहुत मुश्किल करने से भी ये नहीं छूटता है। तो अंत में क्या हो गया, वापस ये दुख का ही कारण बन गया ना। सुख का कारण ये कभी बना क्या धन? सुख का कारण ये धन बना क्या? तो आचार्य देव कहते हैं तो अंत में भी ये बहुत मुश्किल होने के बावजूद भी जो नहीं छूटने वाला ऐसा जो धनादिक जो है, इनका सेवन कौन बुद्धिमानी जीव, क्या अभी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आसक्ति के साथ करेगा। कौन करेगा इसको बताओ? अगर कोई अपना आत्म कल्याण चाहता हो तो नहीं करेगा भाई। और आत्म कल्याण से जो विमुख हैं, धर्म से जो विमुख हैं, मात्र धनादिक के भीतर ही जिसकी उपादेय बुद्धि बैठी हुई है कि क्या तृष्णा, ये जो शब्द किया है ना आसक्ति, ये क्या है आसक्ति? आसक्ति किसे कहते हैं यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं। भोग कमाए जाने के समय इंद्रिय और मन को क्लेश पहुंचाने के कारण होते हैं। यानी कोई भी व्यापार, खेती हो, दुकान हो, बिजनेस हो, या फिर अन्य किसी भी जाति का धंधा हो, उसमें क्या है, सब में बहुत कठिनाइयाँ हैं, सब में संताप है, और उसमें क्लेश, संपत्ति को, धन को कमाने के लिए आत्मा को क्लेशित करना पड़ता है, क्लेश उठाना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, वो सब जगह है। अब कहते हैं
देखिए एक श्लोक है, एक श्लोक का यहाँ पे अपि संकल्पितः कामः संभवन्ति यथा यथा तथा तथा मनुष्याणाम तृष्णा विश्वम विसर्पति। जो अपन ने अभी बात की वही बात यहाँ आई है। क्या कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जब जीव को प्राप्त होने लगता है, विषय कषाय उनके साधन जैसे जैसे उसे प्राप्त होने लगते हैं, तथा तथा मनुष्याणाम तृष्णा विश्वम विसर्पति। उसकी तृष्णा जो है वो विश्व में सारी जगह फैल जाती है, क्योंकि सब कुछ चाहिए रहता है, सब विषय कषाय उसे चाहिए। तो इसके कारण जो आग, जो अपन ने बात की, जो आग भड़कती है उसकी, है ना, तो ये बात सिद्ध हो जाती है। अब आसक्ति का जो अपने विषय लिया, आसक्ति, आसक्ति मतलब क्या कि ये जो धनादिक परद्रव्य है इनमें उपादेय बुद्धि होना। उपादेय तो आप समझते हैं, उपादेय शब्द, उपादेय का अर्थ होता है यह मुझे ग्रहण करने योग्य है, ये मेरे लिए अच्छा है, इससे मेरा अच्छा होगा, इससे इसको मैं ग्रहण करूं तो मेरा कल्याण होगा, मेरा अच्छा होगा, मेरा सुख होगा। ऐसी जो भ्रांति पड़ी है, ऐसा जो अभिप्राय पड़ा हुआ है उसको उपादेयता कहते हैं। तो आसक्ति जो शब्द आता है वो आसक्ति का यथार्थ अर्थ यही है कि ऐसी उपादेयता धनादिक के अंदर जीव की जब पड़ी होती है तो उसे आसक्ति कहते हैं। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि इसको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? तो देखिए यहाँ पे और एक यहाँ पे एक श्लोक उद्धृत किया है टीका के ऊपर। तो इसमें कहते हैं यद्यपि अग्नि, जो अग्नि है ना, वो कहते हैं वो घास लकड़ी आदि के ढेर से तृप्त हो जाती है, मतलब जलाती है। तृप्त होके कदाचित वो तृप्त भी हो सकती है। फिर कहते हैं समुद्र जो है वो सैकड़ों नदियों को अपने में समा लेता है ना, सैकड़ों नदियाँ आके समुद्र को मिल जाती हैं, और ऐसा करके नदियों से शायद समुद्र भी तृप्त हो सकता है, परंतु वह पुरुष इच्छित सुखों से कभी भी तृप्त नहीं होता। मन का जो व्यापार है वो बहुत बड़ा है, और इसलिए कहते हैं अहो देखो कर्मों की कोई ऐसी सामर्थ्य है या जबरदस्त है। कर्मों की सामर्थ्य क्यों कहा अभी यहाँ पे? क्योंकि मोह रूपी दर्शन मोहिनी का उदय है, मोहनीय कर्म का उदय है। तो मोहनीय कर्म जब तक मंद नहीं होता ना, तब तक ये सब विषय कषाय बहुत अच्छे लगते हैं जीव को, और मोहनी की मंदता जब तक नहीं होती तब तक त्यागने का भाव नहीं आता। ये सिद्धांत कथन है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ऐसी जबरदस्त प्रभाव जो है किसका है? कर्मों का है, यानी किसका है? पुद्गल का है। पुद्गल को छोटा मत समझो, पुद्गल में बहुत बड़ी शक्ति है कि नहीं शक्ति? अपन रोज उठ के आहार करते हैं कि नहीं खाते हैं? तो खाना खा के शरीर को शक्ति पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? पुद्गल ही कर रहा है ना। तो पुद्गल में कितनी शक्ति होती है? आचार्य देव यही बोल रहे हैं यहाँ पे। ये तो मैंने जो उदाहरण दिया वो बहुत छोटा है खाने का उदाहरण, ये तो बहुत बड़ा उदाहरण दिया यहाँ पे प्रस्तुत किया कि बोले जीव की आशा तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। तो इसका कारण क्या बताया? देखो कर्मों का कितना जबरदस्त जीव के ऊपर प्रभाव है, क्योंकि अगर वो प्रभाव नहीं होता तो ये सारे उद्यम जो हैं हम कर रहे हैं जीवन के भीतर, ये जीव नहीं करता भाई। तो उसका कारण तो कर्म ही है ना, कर्मों का उदय है। तो उदय के कारण ये सारी अवस्थाएं चल रही हैं जीव की। तो अब देखिए, ये सुन के यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न उपस्थित किया गया है कि क्या प्रथमान योग के ग्रंथों का जब अपन अवलोकन करते हैं, प्रथमान योग जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बात क्या कह रहे हैं? यहाँ पे बात ये कह रहे हैं कि भोगोपभोग सामग्री को कौन बुद्धिमान भोगेगा, है ना।
तो देखो, बुद्धिमान लोगों ने भोगों को भोगा नहीं है क्या? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इससे विषय क्लियर हो जाता है। यहाँ शिष्य शंका करता है कि तत्वज्ञानियों ने भोगों को न भोगा हो, यह बात तो सुनने में नहीं आती है। भरत, सगर, राम, पांडव ऐसे कितने महापुरुष होके गए, ये तत्वज्ञानी थे। क्या इन्होंने विषय कषायों को नहीं भोगा है? क्या इन्होंने भोगों को नहीं भोगा है? तो आप हमें भोगों को न भोगो इसके लिए नकार क्यों रहे हो? हमको क्यों बोल रहे हो भोगों को मत भोगो? इतने सब तो भोग के गए हैं। अच्छा है ना प्रश्न बहुत। अर्थात बड़े बड़े तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को भोगा है, यह प्रसिद्ध बात है। तब भोगों को कौन बुद्धिमान तत्वज्ञानी सेवन करेगा, यह आपका उपदेश कैसे मान्य किया जा सकता है? हम इसको कैसे मान लें? तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि उत्तर बहुत अच्छा है ना, क्योंकि देखो विषय कषायों का सेवन जो होता है वो ज्ञानी जीवों के भी पाया जाता है और अज्ञानी जीवों के भी पाया जाता है, दोनों का भी सेवन चल रहा है। जैसे उदाहरण को समझने के लिए, है ना, भोजन हम भी ग्रहण करते हैं और भोजन मुनिराज भी ग्रहण करते हैं, तो अंतर है कि नहीं? दोनों का कार्य तो एक ही दिख रहा है। चलो हम 2-3 बार लेते हैं, वो एक बार ही लेते हैं, लेकिन लेते तो हैं खाना। खाने के बिना तो चलने नहीं वाला है। रत्नत्रय की आराधना खाने के बिना नहीं होगी। तो वे भी खाना लेते हैं, अपन भी वही खाना लेते हैं। वो सिर्फ खड़े रह के रहते हैं, कुछ नियमों के साथ लेते हैं, शोध के लेते हैं। अपन उतने नियम नहीं रखते हैं शेवटी, लेकिन एंड में क्या हो रहा है? शरीर में अन्न ही जा रहा है ना, तो क्रिया तो एक ही जैसी हो रही है। तो क्रिया एक जैसी होने के बावजूद भी मुनिराज को उसका अलग फल क्यों मिल रहा है? और हमें जब अपन खाते हैं तो अपने को अलग फल क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है भाई? क्या अंतर है? यही प्रश्न यहां उपस्थित किया हुआ है। तत्वज्ञानियों ने भी भोगों को नहीं भोगा, ऐसा देखा नहीं जाता। हमने तो ये सुना है कि तत्वज्ञानी भी भोगों को भोग के गए। फिर कौन तत्वज्ञानी समझदार व्यक्ति इन भोगों को भोगेगा? ऐसा आप जो कथन कर रहे हो वो कहाँ तक सही है? तो देखो यहाँ पे बहुत सुंदर उत्तर आचार्य देव ने प्रस्तुत किया। इसमें कहते हैं, इसका उपदेश जो प्रस्तुत किया हुआ है, इस उपदेश के भीतर इति कामान कह सेवते, इति ही कामान कह सेवते, यानी कामम अत्यर्थम, यानी जो विषय कषाय का जो भोग किया हुआ है वो अत्यंत आसक्ति के साथ करने का निषेध किया है। मिल गया उत्तर? समझ में आया? मतलब क्या है? फिर मौलिक अंतर क्या रहा? जो तत्वज्ञानी ज्ञानी जीव भोगोपभोग को भोगते हैं और अज्ञानी भी भोगते हैं, उनमें क्या अंतर है? तो अंतर आसक्ति का है। जो अज्ञानी जीव है वो अत्यंत आसक्ति के साथ इनको भोगता है। अत्यंत आसक्ति का अर्थ मैंने अभी पूर्व में बताया था, क्या? कि इनको पूर्ण उपादेयता सहित स्वीकार करके भोगना, इसको कहते हैं आसक्ति। और ऐसी आसक्ति की बुद्धि तत्वज्ञानी जीवों के भीतर नहीं पाई जाती। ये बहुत बड़ा मौलिक अंतर है।
इसीलिए चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से इसीलिए बहुत प्रशंसनीय का पात्र कहा हुआ है आगम के भीतर। समय सार देखो, प्रवचन सार देखो, नियम सार देखो, ये पुरुषार्थ सिद्ध उपाय देखो, कोई भी ग्रंथ उठा के देखो आप, मुनि की तो प्रशंसा है ही है, क्योंकि मुनि तो षष्ठम गुणस्थानवर्ती है, बहुत ऊपर वाले हैं। लेकिन जो छोटे गुणस्थान वाला है, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, उसकी भी कितनी प्रशंसा की है। क्या कारण है उस प्रशंसा का? क्योंकि परद्रव्यों के भीतर जो उपादेयपन की बुद्धि, जो आसक्ति है, वह आसक्ति अज्ञानी जीवों के भीतर पाई जाती है, ज्ञानियों के भीतर नहीं। और इसी के कारण वे बहुत बड़े कर्म बंध से बच जाते हैं। एक बहुत बड़ा मार्मिक इसका उदाहरण है प्रथमानुयोग ग्रंथ के भीतर, आदि पुराण के भीतर भरत चक्रवर्ती का सारा जीवन जो है वहाँ पे विदित किया हुआ है, दिखाया हुआ। उसमें आचार्य जिनसेन स्वामी ने एक श्लोक लिखा हुआ है। उसके भीतर वे कहते हैं भरतेश्वर, देखो उसको भरत नहीं बोलते हैं, भरतेश्वर कहा उसको। उसमें कहा भरतेश्वर किसी भी चीज के बारे में करने के पहले उसका धर्म चिंतन पहले करते थे और फिर पश्चात में उस कार्य को करते थे। चक्रवर्ती के पास कितने भोग थे, कितनी भोग की संपदाएं थी, उत्कृष्ट पुण्य उसके पास ही होता है भोग भोगने का। फिर भी वो चक्रवर्ती देखो सम्यक दर्शन के प्रभाव से कैसे अपने आप को रक्षित करता हुआ उसने जीवन बिताया, कि उनको कहा कि ये हर एक जीवन के भीतर जो भरतेश्वर काम करते थे चिंतन पूर्वक करते थे। किसका चिंतन? धर्म ध्यान, धर्म चिंतन, इसको लेकर वे सारी क्रियाएं संपन्न करते थे। ऐसा आदि पुराण के भीतर लिखा हुआ है। बहुत सोचने लायक बात है कि इतने ऐश्वर्य का बड़ा धनी ये जीव ऐसे करता था, और अपने पास थोड़ा कुछ आ गया तो अपन कितना गर्व और कितना अभिमान करते हैं अपने आप के ऊपर। तो ये बात इससे सिद्ध हो जाती है कि इन तत्वज्ञानियों ने भी जो भोगों को भोगा हुआ है, क्योंकि वे ज्ञानी थे, इसीलिए भोगों का सच्चा अर्थ वे जानते थे कि ये सच में सुख के कारण है कि ये दुख के कारण है। इसीलिए अनासक्त भाव से उसको भोगते थे, आसक्ति के साथ नहीं। यही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, मार्मिक बिंदु है। पूर्व में भी मैंने कहा था, इस ग्रंथ के शुरू होने के पहले बीच में भी, क्या है? अपनी आसक्ति को मिटाना जीवन के भीतर बहुत बड़ी चीज़ है। तृष्णा की कमी करना, जितनी तृष्णाएं अपनी कम हो जाएंगी उतने रूप में अपन धर्म के सन्मुख हो जाएंगे। बहुत बड़ी चीज़ है। और ज्ञानी और अज्ञानी जीव के भीतर जो मौलिक अंतर है, वो मौलिक अंतर यहाँ यही प्रस्तुत किया हुआ है। कितना सुंदर उत्तर है यहाँ पे। तो कहते हैं आसक्ति के साथ रुचिपूर्वक यह भी विशेषण लगाया है। रुचिपूर्वक यानी क्या? उपादेयता सहित उसमें रुचिपूर्वक उसका सेवन करना। फिर उनको प्रश्न किसी को आ सकता है कि भाई उनको अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, तो फिर उन्होंने सेवन क्यों किया? तो भाई आसक्ति नहीं थी फिर भी क्यों सेवन किया? उनको छोड़ देना चाहिए था ना। तो देखो ये जो मोह है ये दो प्रकार का है। एक दर्शन मोह है और दूसरा चारित्र मोह है। चारित्र मोह संयम गुण को प्रकट नहीं करने देता और दर्शन मोह सम्यक्त्व को प्रकट नहीं करने देता। तो ये जब तक चारित्र मोह की मंदता जब तक जीव में नहीं आएगी तब तक वो त्याग का पात्र नहीं होता, छोड़ नहीं सकता।
परंतु भोगते हुए वो ये जानता है कि ये मेरे लिए योग्य नहीं है। बहुत बड़ी चीज है, इतना ही ज्ञान बहुत बड़ी चीज है भाई। आप इसके बारे में सोचना, आज रात्रि में बहुत गहनता से चिंतन करना इसका, कि एक की प्रवृत्ति उसमें रुचिपूर्वक चल रही है और एक जीव की प्रवृत्ति उसकी अनिच्छापूर्वक चल रही है। बहुत बड़ा अंतर है कर्मबंध में। एक को इसीलिए ज्ञानी प्रस्तुत किया, दूसरे को अज्ञानी प्रस्तुत किया। तो यही अंतर है। उसी चीज को जब मुनिराज भोजन लेते हैं, आहार लेते हैं, तो उनको फल पुण्य का होता है, और वही आहार जब हम खाते हैं हम पाप कमाते हैं और वो पुण्य कमाते हैं। खाना एक ही खा रहे हैं, चौक में जाके आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, देखो उनको पुण्य लगता है कि अपने को ज़्यादा पुण्य लगता है? क्यों, क्या कारण है? सिद्धांतिक कारण क्या है इसका? तो उन्होंने जो आसक्ति के ऊपर विजय पा ली है, ऐसी आसक्ति के ऊपर अपनी विजय नहीं है। ये बहुत सुंदर, बहुत मतलब मार्मिक कथन है आगम के भीतर, और हम सभी को जितना हो सके उतना अनुकरण करने योग्य है ना। तो देखिए, तात्पर्य यह है, चारित्र मोह के उदय से भोगों को छोड़ने के लिए असमर्थ होते हुए भी तत्वज्ञानी पुरुष भोगों को त्याज छोड़ने योग्य समझते हुए ही सेवन करते हैं, जिससे उनका मोहोदय मंद पड़ गया हो। क्योंकि उनमें आस्था जो थी, उसमें जो रुचि जो थी, जो अज्ञानता से पूर्व में पैदा हो गई थी, वह अब समाप्त हो गई। वो आपने कथा सुनी है ना भरत चक्रवर्ती की, काफ़ी बार उसको सुनाया जाता है कि भरत चक्रवर्ती को प्रश्न पूछा गया कि आप जो है इतने वैभव में इतने सब रहते हैं, तो फिर भी अपने धर्म के प्रति कैसे सजग रहते हो? पूछा था ना प्रश्न। तो क्या उत्तर आया था उसमें? भरत चक्रवर्ती क्या बोलते हैं कि इसको सारी की सारी अपनी जो सभा है, सारा उनका जो वैभव है उसको दिखाओ, और साथ में उसका हाथ में क्या दिया? एक तेल का भरा हुआ घड़ा दिया, और उसको बोला कि जब ये देखते हुए गेल तेल के घड़े में अंदर एक भी बिंदु अगर नीचे गिर जाए, उसका सर काट लेना। उसके साथ में सेवक भेजते हैं। ये आपने कथा सुनी है ना? तो क्या इसका अभिप्राय क्या है? तो बाद में जब वो पूरी सैर करके आता है तो भरत चक्रवर्ती पूछते हैं, आपने कुछ देखा? तो बोलता है, मेरे सर के ऊपर तो मृत्यु मंडरा रही थी, मैंने क्या देखा? मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो भरत चक्रवर्ती कहते हैं, ऐसी हालत हमारी है, हम ऐसे इन भोगों को भोगते हैं, यानी सब कुछ होते हुए भी उनमें उनकी आस्था नहीं है। ये बहुत बड़ा मार्मिक चीज है ये। तो इस प्रकार से देखिए, यहाँ आचार्य देव ये प्रस्तुत करते हैं कि धन से भोग और उपभोग की प्राप्ति करना और उससे सुख उत्पन्न होता है, ऐसी भ्रांति करना, ऐसे मानना, ये भी भ्रांति है, क्योंकि ये आगम के भीतर कहीं भी सुख के कारण दर्शाए नहीं है। सुख का कारण तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप बताया है, ये सुख का कारण दर्शाया है, धन सुख का कारण नहीं बताया है ना। तो ये बहुत सोचने लायक है, इसके ऊपर अपन जरूर विचार करें। अपना समय आज हो गया है, तो अपन यहाँ पे अभी विराम लेते हैं, और फिर अगले सत्र में जो है अगली कार्य का अपन लेते हैं ना। जय नमो जय शासन, जय नमो जय शासन।